देखो, एक चैप्टर हमने आपका इसमें स्टार्ट किया था, द प्लेन, ठीक है ना। इसके बेसिक सारे हम डिस्कस कर चुके पहले, तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन a b and c through abc planes are drawn parallel to the coordinate planes. Show that the locus of their point of intersection x to the power minus 2 y to the power minus 2 plus z to the power minus 2 is equal to p to the power minus 2। इसने क्या बोला, एक वेरिएबल प्लेन है, एक वेरिएबल प्लेन है एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, और जो ओरिजिन है उससे वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। मतलब प्लेन जो है वो वेरिएबल जरूर है, लेकिन वो ओरिजिन से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है, और वो डिस्टेंस भी यहां पे p दे रखी है। एक वेरिएबल प्लेन है जो ओरिजिन से हमेशा p डिस्टेंस पे रहता है हमेशा, ठीक है। थ्रू ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। एक्स वाई प्लेन की अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से पास होने वाले जो प्लेन्स हैं, अब ये कौन से प्लेन्स, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के जो पैरेलल प्लेन्स हैं, कौन से वाले की बात की गई, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल वो प्लेन्स जो ए बी और सी से पास होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे लेकिन वो ए बी सी से पास होंगे, ठीक है। शो दैट द लोकस ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शो दैट द लोकस ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स की पावर माइनस 2 प्लस वाई की पावर माइनस 2 प्लस जेड की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू पी की पावर माइनस 2। देखो, मैंने आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। अगर कोई प्लेन है और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और वो 3 पॉइंट हम ए बी सी मान लें, ठीक है ना। देखो समझो उसको, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, ये आपका हमने ले लिया यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने ले लिया बी, और ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे सी। इस ए के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर क्या लिए, ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0, और सी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 c, ठीक है। और प्लेन हमारा हो गया सपोज इस टाइप का, ये प्लेन मान लो इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो एक वेरिएबल प्लेन उसने बोला, वेरिएबल प्लेन, ठीक है, वेरिएबल प्लेन, लेकिन ओरिजिन से हमेशा वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, p, ठीक है। ओरिजिन हमारा ये है, ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं उस पर, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, p डिस्टेंस आएगी। ये वेरिएबल प्लेन होने का क्या मतलब है, वेरिएबल प्लेन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी सी ये पॉइंट्स फिक्स नहीं होंगे। ए बी सी फिक्स कब नहीं होंगे, जब इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी फिक्स नहीं होंगे। यानी यहाँ पे जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स मतलब जो वेरिएबल की तरह से होंगे, मतलब जो कांस्टेंट है लेकिन चेंज होने वाले हैं, मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये प्लेन क्या होगा, वेरिएबल प्लेन होगा, क्योंकि एबीसी यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये a 0 0 है, तो यहां से यहां तक ये क्या होगी a, यहां से यहां तक ये क्या होगी b, और यहां से यहां तक ये क्या होगी c होगी। बात समझ आई। अभी देखो क्वेश्चन जो था उसको मैं फिर से पढ़ूं, इसने क्या बोला था, अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी। देखो ये फिगर जो बनी है उसके हिसाब से इसने कहा कि एक वेरिएबल प्लेन है, उस वेरिएबल प्लेन को हमने एबीसी मान लिया। वेरिएबल प्लेन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एबीसी पॉइंट्स हैं ये वेरिएबल्स होंगे, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है। अब ये फिक्स कब नहीं होंगे, जब इसमें एबीसी फिक्स नहीं होंगे। एबीसी फिक्स नहीं होंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी को क्या कहेंगे, हम पैरामीटर्स कहेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस प्लेन की इक्वेशन को लिखें तो इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और प्लस का जेड अपॉन सी इज इक्वल टू कितना, 1, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इस प्लेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इधर करके एक साइड क्या कर सकता हूँ, उसकी 0 कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस पे ओरिजिन पे जो, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो p दे रखी है उसने,
उस डिस्टेंस p को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे p लिखेंगे, यहाँ पे देखो x y z को क्या लिख देंगे हम 0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, या फिर वो डिस्टेंस कहां से ली, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों 0 हैं, तो इसमें इन तीनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। हम मोड भी ले लेंगे जिससे कि डिस्टेंस निगेटिव ना आए, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। तो हम इसमें x y z को क्या लेंगे 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहाँ 1/a है तो उसका स्क्वायर आएगा, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1/b है तो उसका स्क्वायर आएगा, 1/c, z का कोफिशिएंट 1/c, उसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, मोड यहाँ पे है, अंदर देखोगे -1 है, -1 का मोड क्या आएगा, +1, ठीक है ना, ये +1 आ गया। इसको तो यहाँ पे लिखेंगे, p को इसके नीचे लिख लेंगे हम, तो यहाँ पर ये आएगा अंडर रूट, ये आएगा अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/ ये b स्क्वायर प्लस 1/ ये c स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 1/ ये आएगा p। इसका दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, रूट हटेगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/ कितना आएगा, ये b स्क्वायर, ये आएगा 1/ कितना आएगा c स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/p स्क्वायर, ठीक है। ये एक हमने कंडीशन बना दी, ठीक है। अभी जो प्रूफ करना है उसको हम ध्यान में रखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे इसने ये कहा था कि जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, यहां से प्लेन्स पास होते हैं, प्लेन्स, वे प्लेन्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी ए पॉइंट से जो प्लेन पास होगा, ए पॉइंट से जो प्लेन पास होगा वो पैरेलल होगा वाईजेड प्लेन के, ठीक है ना। अब ये बताओ, जो इस पॉइंट से पास होगा, जो ए पॉइंट से पास होगा, वो प्लेन अगर वाईजेड प्लेन के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है, a, और ये डिस्टेंस किस पे मेजर किया हमने, x एक्सिस पे, तो yz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, अगर वो प्लेन a पॉइंट से पास होगा तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। ये x इज इक्वल टू a उस प्लेन की इक्वेशन है जो a पॉइंट से पास होगा और yz प्लेन के पैरेलल होगा। अब b पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, b पॉइंट से पास होने वाले उस प्लेन की इक्वेशन जो xz प्लेन के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम यहां पे देखेंगे डिस्टेंस कितनी है b, तो यहां पे अगर इसके पैरेलल कहा और ये डिस्टेंस किस पर है, y पे है, तो y इज इक्वल टू b, ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी, उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो इस b पॉइंट से पास होगा और xz प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। अब अगर हमें c पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, c पॉइंट से पास होने वाले उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो xy प्लेन के पैरेलल है, जो xy प्लेन के पैरेलल है और c पॉइंट से पास होता है, उस प्लेन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो यहां से अंदर डिस्टेंस कितनी है, c, और किस पर है, z पर, तो ये आएगा z इज इक्वल टू c। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो c पॉइंट से पास होगा और xy प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्लेन हमने निकाल दिए, बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, इसने लोकस कहा था निकालने के लिए, लोकस याद रखना, जब भी किसी पॉइंट का आप लोकस निकालोगे तो लोकस का मतलब एक नई कर्व बनाना, लोकस हमेशा कर्व बनाता है, और लोकस जिस भी पॉइंट का निकालोगे वो आपका वहां पे एक्स वाई जेड में रिप्लेस करके बनता है, ठीक है ना। जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको हम एक्स वाई जेड में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए को एक्स, बी को वाई और जेड को सी पुट कर देंगे हम इसमें, तो ये लोकस बन जाएगा, एक नई कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, ए को क्या लिख दिया एक्स, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, बी को हमने लिख दिया वाई, ये वाई का स्क्वायर हो गया, और सी को हमने क्या लिख दिया जेड, ये जेड का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1/p स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 और p की पावर -2, और यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए उसने कह रखा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अ वेरिएबल प्लेन passes through a fixed point alpha beta gamma and meets the axis of reference in ABC. Show that the locus of the point of intersection of the planes through ABC parallel to the coordinate planes is alpha x to the power -1 plus beta y to the power -1 plus gamma z to the power -1 is equal to 1। देखो यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, a variable plane passes through a fixed point alpha beta gamma, एक वेरिएबल प्लेन है जो पास होता है अल्फा बीटा गामा, एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे दिया अल्फा बीटा गामा, एक वेरिएबल प्लेन है, लेकिन वो वेरिएबल प्लेन हमेशा अल्फा बीटा गामा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है। जब भी हम लोकस निकालेंगे किसी पॉइंट का, वो पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए,
यानी लोकस यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इस वाले पॉइंट का हमें नहीं निकालना, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा को यहाँ पे क्या बोला, अल्फा बीटा गामा को यहाँ पे बोला गया फिक्स्ड पॉइंट। अगर ये पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पे लोकस इस वाले पॉइंट का हमें नहीं निकालना, ठीक है। अ वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एक वेरिएबल प्लेन है जो अल्फा बीटा गामा इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है, एंड मीट्स द एक्सिस ऑफ रेफरेंस इन ए बी सी, एंड मीट्स द एक्सिस ऑफ रेफरेंस इन ए बी सी, और वो जो वेरिएबल प्लेन है वो ए बी सी इन 3 पॉइंट से भी पास होता है, ठीक है ना। वो प्लेन क्या है, ए बी सी इन 3 पॉइंट से भी पास होता है, ठीक है। वेरिएबल प्लेन बोल दिया, ये कहा कि वो एबीसी पॉइंट बी एबीसी इन 3 पॉइंट से पास भी होता है, वेरिएबल प्लेन है, अल्फा बीटा गामा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा। तो वेरिएबल कब होगा वो, अगर अल्फा बीटा गामा तो फिक्स कर दिया उसने, और इसने कहा कि वेरिएबल प्लेन है एबीसी से पास होगा, तो इसका मतलब ये एबीसी पॉइंट फिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने कहा ये वेरिएबल प्लेन है, अल्फा बीटा गामा फिक्स है, अल्फा बीटा गामा मैंने यहां पे दिखा दिया, लेकिन ये एक चीज याद रखना, क्योंकि मैंने ये बोर्ड पे बनाया, बोर्ड एक 2D फिगर है, तो ये अल्फा बीटा गामा एक्चुअल में जो लग तो ऐसा रहा कि वाईजेड प्लेन पे है, लेकिन वाईजेड प्लेन पे ही नहीं है, ये बाहर है, ठीक है ना। लेकिन मैं दिखा ही सकता था 2D प्लेन पे, अगर 2D बोर्ड पे अगर मुझे ऐसे दिखाना है तो मैं जब भी दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो पॉइंट अल्फा बीटा गामा है या तो ये वाईजेड प्लेन पे है या एक्स वाई प्लेन पे या एक्स जेड प्लेन पे। एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ पे किसी भी प्लेन पे नहीं है, ये प्लेन से बाहर है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया डज नॉट एग्जिस्ट इन वाईजेड प्लेन, कि वाईजेड प्लेन पे ये दिखाई दे रहा है लेकिन इस प्लेन पे नहीं है, ये बाहर है, बात समझ आई। तो एक प्लेन ऐसा है जो एबीसी पॉइंट से हमेशा पास होता है, और वो प्लेन वेरिएबल प्लेन है, और वो अल्फा बीटा गामा इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब लोकस हमें इस वाले पॉइंट का नहीं निकालना, ठीक है। लेकिन वेरिएबल प्लेन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पॉइंट यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे। और ये पॉइंट फिक्स कब नहीं होंगे, जब यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी फिक्स नहीं होंगे, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, ठीक है ना, ये पैरामीटर्स होंगे। और जो पैरामीटर्स हैं उनको ही बाद में एक्स वाई जेड में चेंज करके लोकस निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसने क्या बोला, यहां तक तो हो गया, आगे देखो इसमें इसने कहा शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू एबीसी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज, ठीक है ना। तो यहां पे इसने कहा अगर हम इस तरह के प्लेन बनाएंगे, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू एबीसी, अगर एबीसी इन पॉइंट से जाने वाले प्लेन, एबीसी ए से बी से सी से जाने वाले प्लेन्स, ठीक है ना। अब ए से जाने वाला, बी से जाने वाला, सी से जाने वाला, इन 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की बात की, लेकिन वे जो प्लेन होंगे वे कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे। ए से बी से सी से जाने वाले प्लेन्स की बात की, लेकिन कौन से प्लेन की, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे। अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो इन प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स की बात की, और वे जो पैरेलल प्लेन्स हैं जो ए से पास होंगे, बी से पास होंगे, सी से पास होंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे, तो वे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें लोकस निकालना है, ठीक है ना। उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का हमें क्या निकालना, लोकस। तो ठीक है, ये इसकी कहानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एबीसी पॉइंट से पास होने वाले वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन हम ये मान ली, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन। वेरिएबल प्लेन की हमने इक्वेशन ही मान ली। ये वेरिएबल प्लेन कब हो सकता है, जब यहाँ पे एबीसी फिक्स ना हो। इसका मतलब यहाँ पे एबीसी क्या है, पैरामीटर्स हैं। यहां तक ठीक है बात, ठीक है। अब जो प्लेन 1 है ये पास होता है इस फिक्स्ड पॉइंट से, अल्फा बीटा गामा से। तो अगर अल्फा बीटा गामा से ये पास होगा तो एक्स वाई जेड को हम अल्फा बीटा गामा में चेंज कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो हमने यहां पे रख दिया, सेकंड इक्वेशन बना दी हमने। यहां तक क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी इन 3 पॉइंट से पास होने वाले उन प्लेन्स की इक्वेशन लिखते हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। तो ए पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, ए पॉइंट से पास होने वाला प्लेन वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा और उसकी इक्वेशन ये होगी। बी पॉइंट से, इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन जो एक्सजेड प्लेन के पैरेलल होगा, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू बी होगी। और सी प्लेन से, सी पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा और उसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू सी होगी। बात समझ आई। तो यहां पे 3 प्लेन हमारे पास ये हैं,
ABC यहाँ पे फिक्स नहीं है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, इन ABC को एलिमिनेट करना है। ABC को क्या करना, एलिमिनेट करना है। ABC को एलिमिनेट कर देंगे, वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे, तो ये इसी का लोकस बन जाएगा, ठीक है ना, लोकस बन जाएगा। तो लोकस किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल जो प्लेन्स है उनके इंटरसेक्शन का लोकस बन जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास है 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहां से ABC एलिमिनेट हो जाए। तो एलिमिनेट करने का बहुत आसान तरीका यह है कि यहाँ पे A को X पुट कर दो, B को Y पुट कर दो और C को Z पुट कर दो, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या बन गया, लोकस बन गया किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, प्लेन्स के, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बन जाएगा। तो ये बन गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही इसने प्रूफ करने के लिए बोल रखा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC such that the centroid of the triangle ABC is the point small a small b small c. Find the equation to the plane ABC. इसने कहा एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे 3 पॉइंट हमने लिए ABC, और इन 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने इस तरह से मान लिए x1 0 0 0 y1 0 और 0 0 z1। एक प्लेन है जो ABC इन तीनों पॉइंट को मीट करता है, मिलता है। तो एक प्लेन है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को ABC पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। उसी प्लेन ABC की हमें इक्वेशन निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इसमें, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रोइड की बात की क्वेश्चन के अंदर, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमने यहां पे अपनी तरफ से फिलहाल ABC हमने मान लिए। देखो उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन ये है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC 3 पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्लेन है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को ABC पॉइंट पर मिलता है, तो इस प्लेन को हमने ABC कह दिया, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हमने x1 0 0, y के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट हमने 0 y1 0 और C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 0 0 z1, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में आगे कहा, a plane meets the coordinate axis at ABC such that the centroid of triangle ABC, जो ट्राइंगल ABC है, जो यहाँ प्लेन ABC है, उसका जो सेंट्रोइड है वो ABC है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो ABC प्लेन है या ABC ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का, इस प्लेन का जो सेंट्रोइड है वो क्या है, ABC। ये सेंट्रोइड मान लिया हमने G इसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ABC है, यहाँ तक ठीक है। अब इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन ABC, इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है ABC की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर ABC इन 3 पॉइंट से कोई प्लेन पास होगा तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों, अगर ये x1 है तो यहां से आता कि x1 है, ये y1 है तो यहां से आता y1 है, और ये z1 है तो यहां से आता कि z1 है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इस ABC प्लेन की होगी x/x1 प्लस y/y1 प्लस z/z1 इज इक्वल टू 1। ये इस प्लेन की इक्वेशन होगी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जो प्लेन है ये ABC को 3 पॉइंट पे मिलता है, उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने इस तरह से मान लिए ABC, ठीक है। अब बात करेंगे सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड निकलता कैसे है, अगर मैं ABC के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड करूं तो ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट बनेगा। अगर मैं ABC के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड करूं तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट बनेगा। और अगर मैं ABC के z कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड करूं तो सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट बनेगा। तो क्या किया मैंने, x1 को 0 को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट a बन गया। यहां से मैंने x1 निकाल दिया। वैसे मैंने क्या किया, ABC के y कोऑर्डिनेट को प्लस किया और उसको 3 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट जो कितना है b। तो हम b के इक्वल करके y1 निकाल देंगे हम, ठीक है। अब z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ABC के z कोऑर्डिनेट को हम प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। z1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3c। अब x1 y1 z1 की ये वाली वैल्यूज यहां पुट कर देंगे हम, और 3 को यहां से एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे से 3 हट जाएगा, और यही वो प्लेन की इक्वेशन होगी जो उसने पूछ रखी है।